कृति है। हमारा डिज़ाइन स्टूडियो है, उसका नाम है कृति एंड कुणाल। हम लोग ओरिजिनल डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं। हमें लगता है कि इंडिया के पास इतना हाथ का हुनर है और हमें उस हुनर का यूज़ करके अच्छे आर्टवर्क, ओरिजिनल डिज़ाइंस और ऐसे कॉन्सेप्ट क्रिएट करने चाहिए ताकि हम इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड को अपने आर्ट से फिल कर सकें। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आर्टवर्क हो रहा है जिसको हम पेंट कर रहे हैं अभी एग्जीबिशन में, और ये भी कुछ आर्टवर्क्स हैं जो हमने बनाए हुए हैं। सो हम इन आर्टवर्क्स को लेके फिर हम इनसे प्रिंट्स क्रिएट करते हैं जिसका कि क्लोथिंग बन सकता है। जैसे कि जो मैंने पहना हुआ है वो भी एक उसी टाइप का प्रोडक्ट है। जो यहाँ पे वॉलपेपर्स हैं वो भी हमारे प्रोडक्ट, हमारे आर्टवर्क से ही बनते हैं। जैसे ये कुशन एक यहाँ पर ये पफ़ी है, कुशन्स हैं, ये सब आर्टवर्क ऐसे ही हैं जिनको हमने अपना ओरिजिनल डिज़ाइन से भरा है। हम चाहते हैं कि हम इंडिया और पूरे वर्ल्ड को अपने ओरिजिनल आर्ट और इंडिया के आर्टिस्ट के आर्ट से भरें, और यही हमारा मिशन है यहाँ। मेरी मम्मी का बुटीक था एक पहले, और उनके यहाँ पे कम से कम 100 कारीगर थे जो अड्डे का काम करते थे। मैंने हमेशा, मेरा बचपन से मैं कोई भी कपड़ा छूती थी तो सॉफ्ट होता था तो कहती थी क्या ये सिल्क है क्या। तो तब से ही मेरे लिए टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। और उसके बाद जब मैंने स्कूल के बाद सोचा कि मुझे क्या करना है, मुझे पहले से ही पता था कि मुझे टेक्सटाइल्स में ही घुसना है। तो मैंने निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली से टेक्सटाइल डिज़ाइन में ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद वहाँ पे मैं अपने पार्टनर कुणाल से मिली और हमने अपनी डिज़ाइन जर्नी शुरू करी, और तब से हमारा स्टूडियो है। 8 साल से हम ये काम कर रहे हैं। हम बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अपने प्रिंट्स को अप्लाई करते हैं, एंड काफ़ी अच्छा स्पेस है, बहुत मज़े आते हैं। हर दिन एक क्रिएटिव लाइफ जीने को मिलती है। घूमते हैं, वहाँ से फ़ोटोज़ खींचते हैं, इंस्पायर होते हैं और उससे आर्ट क्रिएट करते हैं और दुनिया में और लोगों की लाइफ में अपने प्रिंट को डालते हैं। क्रिएटिविटी लगती है, एक आई फॉर डिटेल होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छे से चीज़ें देखी हो, जितनी ज़्यादा चीज़ें देखेंगे, जितना आंखें खोल के नेचुरल चीज़ें भी, और लोग क्या पहन रहे हैं, लोग कैसे रह रहे हैं, उसका जितना बेटर नॉलेज होगा उतनी बेटर चीज़ बना पाएंगे। तो मुश्किल प्रोसेस भी है क्योंकि हर एक चीज़ बनने में, पेंट करने में भी टाइम लगता है। फिर उसके बाद उससे कॉम्पोजिशन बनाना, ताकि अगर यहाँ पे ये एक पेड़ है बट वो पेड़ से हमने ये पूरा एक लैंडस्केप क्रिएट करा है तो उसमें काफ़ी डिटेलिंग गई है। तो उसके लिए ये जानना कि अच्छा आगे क्या आएगा, पीछे क्या आएगा, नेचुरली बैलेंस्ड है कि नहीं, वो जितना देखेंगे, जितना अपनी एक्सपोजर होगा उसके हिसाब से चीज़ें बेटर बन पाएंगी। तो मेहनत तो बहुत है, लेकिन उसी मेहनत में एक मज़ा भी है। और जब फाइनली वो तुम किसी के घर पे या किसी को पहने हुए कोई कपड़े देखते हो तो उसमें जो खुशी मिलती है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी और चीज़ से। सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि हम कुछ एक चीज़ में बहुत दिमाग लगाते हैं, मेहनत से पेंट करते हैं, उसका हम डिज़ाइन बनाते हैं, उससे हम कपड़े बनाते हैं, उससे हम सोचते हैं कि अच्छा मेरे बटन पे ये होना चाहिए, मेरे बॉर्डर में ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए, टॉप पे ऐसा आएगा, बॉटम में ऐसा आएगा। पर बहुत लोग ऐसा होता है उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं और उसके रेप्लिकाज इधर उधर बना के पूरे में फैला देते हैं। तो वहाँ पे लगता है कि हमने इतनी मेहनत करी और मतलब किसी ने बस फ़ोटो खींच के उसको कॉपी कर लिया। तो वो एक बड़ा चैलेंज है लोगों को ये समझाना कि कितनी मेहनत लगी है काम बनाने में, क्योंकि आजकल इंटरनेट में बहुत इमेजेस रहती हैं, लोग इधर उधर से कुछ भी लेके बना देते हैं। बट ये समझा पाना कि ओरिजिनल क्या होता है, अपने नज़रिए से नया आर्ट बनाना क्या होता है, वो एक अपना ही पर्सपेक्टिव है। और वहाँ के जो चैलेंजेस हैं वो है, मतलब ये ऊपर नीचे तो लगा रहता है, बट क्योंकि काम बैठ के जो पेंटिंग करने में जो सुकून है वो और किसी चीज़ में नहीं है। घूमने जाना, फ़ोटो खींचना और उसको बना पाना, उसका जो एक सेटिस्फैक्शन है वो भी और किसी चीज़ में नहीं है। तो जो भी उसके नेगेटिव्स हैं बट पॉजिटिव्स उसको आउटवे करते हैं, तो इसलिए हम वो कर रहे हैं अभी भी। इंडिया में टेक्सटाइल्स का बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया में टेक्सटाइल्स, एंड बहुत चलन है, बहुत टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। डिज़ाइन में जितना और इंटरवेंशन हो कि हम और स्कूल्स में जो पढ़ रहे हैं, निफ्ट है और डिज़ाइन कॉलेजेस हैं, तो उनके जो डिज़ाइनर्स हैं
उनका जो एस्थेटिक है उसको हम अप्लाई करके नए टाइप ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना पाएँ, ताकि इंडिया का नाम और जगहों पे भी हो कि इस तरीके का आर्ट क्रिएट होता है, इसीलिए ये स्पेशल है। तो आई थिंक बहुत पोटेंशियल है ग्रो भी करने का, एंड ये इस टाइप के जो इवेंट्स और एग्जीबिशंस हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं टू कनेक्ट विद जो और इंडिया में भी लोग हैं और बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं जिनको यहाँ से अपने डिज़ाइंस बनाने हैं या मैन्युफैक्चरिंग करानी है। सो इस टाइप के और इवेंट्स होने चाहिए ताकि डिज़ाइनर्स को भी मौका मिले अपने डिज़ाइंस और अपने प्रोडक्ट्स का इनोवेशन दिखाने के लिए। सो हम लोग डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं, तो फैशन है, जैसे हम कपड़ों के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो शर्ट्स, ड्रेसेस, पैंट्स, जंपसूट्स, सूट्स, साड़ीज़, स्कार्व्स, इस टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए हम डिज़ाइंस बनाते हैं। हमारा अपना एक ब्रांड भी है, उसका नाम है बिग ब्राइट लाइफ, जिस पे कि हम प्लस साइज औरतों के लिए फ़न और वाइब्रेंट कपड़े बनाते हैं। हमें लगता है कि लोग बहुत अलग अलग साइजेस के होते हैं, लेकिन सबका मन होता है कि हम भी ब्राइट कपड़े पहने और सुंदर दिखें, तो उसके लिए हम वो प्रोडक्ट्स भी क्रिएट करते हैं। उसके अलावा होम फर्निशिंग में हम बेडशीट्स, कुशन्स, किचन कलेक्शंस, टेबल प्रोडक्ट्स, जो टेबल रनर, टेबल मैट्स, उस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। वॉलपेपर्स भी बनाते हैं और हैंड पेंटेड वॉल म्यूरल्स भी बनाते हैं, जहाँ पे सीधा अगर वॉल पे भी पेंट करना है तो हम वो भी आर्ट क्रिएट करते हैं। यही संदेश है कि लगे रहो, मेहनत करते रहो। इस सब काम में बहुत एक मज़ा है और उसके लिए मेहनत से हारना नहीं चाहिए। स्मार्ट होके भी मेहनत करनी है, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं होना चाहिए, स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। डे टू डे बहुत चीज़ें इनोवेशंस आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उससे अप टू डेट रहना चाहिए। एंड मतलब आंखें खोल के दुनिया में जो सब इंस्पायरिंग है उसको देखो और सोचो कि कैसे उसको लेके आगे बढ़ना है। मतलब चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है। आजकल के ज़माने में बहुत टेक्नोलॉजी, बहुत चीज़ें हैं, सो उसको अपने काम में और कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं और उसको कैसे ला सकते हैं जिससे कि हमारा काम इजी भी हो जाए, हम और ग्रो भी कर पाएँ, हम और तरीके से और लोगों तक भी पहुंच पाएँ। तो सबसे बिगेस्ट यही है कि कीप एट इट एंड कीप गोइंग, एंड अपने पैशन को हमेशा जितना हो सके आगे बढ़ाओ, एंड लोगों से मिलो, बाहर जाओ, जितने लोगों से मिलेंगे इतनी नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, एंड वही बेस्ट पार्ट है इसका। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।